एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। ये सारी इनकी माया, इनका ही खाना साया, वीडियो खिला के पूरे देश का दिल दुखाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया, उन हाथों की तो देख बेटा मैं संजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरा देख मेरा फूल, तुम हो गए आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की जो भी चलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। बेटा आज का लेक्चर नंबर 13 केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट आप उसको बोल सकते हो, और बाकी कुछ बुक में नमस्कार बाकी कुछ बुक में न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से भी दिया हुआ है। ठीक है, अलग से न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से भी दिया है, और कुछ बुक में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी लिखा है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, केमिकल काइनेटिक्स में है ना। फिजिक्स में मिलेगा आपको ये चैप्टर, तो आज आप पढ़ लोगे तो जेई के लिए आपका कवर हो जाएगा, और फिजिक्स में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। मुझे बहुत याद करोगे तुम लोग, है ना। फिर जब फिजिक्स में पढ़ रहे होगे रेडियो एक्टिविटी, तो बोलोगे याद है वो दिन। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्टार्ट करें बेटा, फिर कॉपी पेन लेके बैठो, मुंह उठा के मत आ जाओ, है ना। बोलो जल्दी से शुरू करें फिर। बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो कहानी कहां से शुरू होती है। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 बोला है हमने, है ना। वेरी गुड। आप इसको लेक्चर नंबर 1 न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बोल सकते हो। और बेटा कुछ बुक में ये दिया है किसके नाम से, ये दिया है रेडियो एक्टिविटी। किसके नाम से? रेडियो एक्टिविटी के नाम से भी दिया है। ठीक है, चलो अब पढ़ाई कर लेते हैं। आई एम बैक। चाय ओपी है अकेले अकेले चाय पी रहे हो सर, कभी हमको भी पिलाओ। ऑनलाइन चाय पियो, ऑनलाइन चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा यहां से कहानी शुरू होती। पहली बात तो रेडियो एक्टिविटी का बहुत बेसिक सी चीज बता देता हूं मैं आपको कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जब बहुत सारे प्रोटॉन हो जाते हैं तो न्यूक्लियस अपने आप को तोड़ता है। स्पॉन्टेनियस उसमें से एमिशन होता है पार्टिकल्स का, और उन्हीं स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल जो होते हैं, उसी प्रोसेस का नाम है क्या? रेडियो एक्टिविटी। अब ये कौन कौन से पार्टिकल होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या है उसके बारे में सुने, क्यों होता है ये। तो बेटा कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी देख लो डेफिनेशन वालों जरा ध्यान से, है ना। कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, किस कारण से रेडियो एक्टिविटी होती है। पहला पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? आप बोल सकते हो वीक फोर्सेस हैं। बेटा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन बोर्ड में फिजिक्स में जो क्वेश्चन आएगा वो आप बना लोगे, है ना, अगर आप ये पढ़ लोगे तो। बाकी जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यहां पर एन आएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस, दिस शॉर्ट रेंज फोर्स इज नॉट सफिशिएंट। वीक फोर्स है,
टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में भैया प्रोटॉन है, और प्रोटॉन तो आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। क्यों? न्यूक्लियॉन जब बढ़ते हैं, न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो तुम न्यूक्लियॉन्स बढ़ा रहे हो, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ा रहे हो। चलो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। तो वो उतना सफिशिएंट फोर्स नहीं होता कि उसको अट्रैक्शन से होल्ड कर पाए, ठीक। तो आसानी से न्यूक्लियस अपने आप को डिके करता है या डिसइंटीग्रेट करता है ना। जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे दांतों का डिके कर देती है ना, थप्पड़ मार के मुंह से जा देती है, वैसे ही न्यूक्लियस अपना डिके करता है, लोअर प्रोटॉन नंबर में आता है। अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें क्या है। तो हायर से लोअर में आना है मतलब टूटना है। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस रेडिली डिसइंटीग्रेट। देखो डिसइंटीग्रेशन का ही नाम बेटा डिके होता है, ध्यान रखना। डिसइंटीग्रेशन या डिके, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, है ना। इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस। तो हायर एटॉमिक नंबर वाला न्यूक्लियस जो है वो स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बेटा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं, आदित्य 1-2 लाख लोग जुड़े हैं, आयुष, तपेश, नमिश, संगम, अंशिका, रजत, पालक, अतुल, अच्छा पलक, सॉरी, ऋषभ, उत्सव, प्रवीण, श्रेया, देवांश, बहुत बढ़िया, सचिन, तपेश, वैद, नवीन, वैभव। ध्यान से देखना जरा, चलो इसको नोट करो पहले। बाकी लोग तो बोल के निकल जाते हैं, मैंने आपके लिए यहां पॉइंट लिख भी दिए ताकि आपके नोट्स भी अच्छे बने। नोट्स अच्छे होंगे तो आपके बच्चे आपसे खुश रहेंगे हमेशा, है ना। चलो भाई फटाफट से नोट कर लो। क्लियर है बेटा? इधर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब ये डिके होता है तो किस किस टाइप का हो सकता है, ध्यान से देखेंगे। मैंने कोई एक अपनी तरफ से रैंडम रेडियो एक्टिव एलिमेंट हायर प्रोटॉन जिसके पास है वो ले लिया, सपोज लेड, ठीक है। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, कभी देखी आप लोगों ने क्लास 11th में? अब बोलोगे सर मजाक उड़ाते हो। पीरियोडिक टेबल देखी है ना, तो उसमें आपने देखा होगा हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट डिसइंटीग्रेट या डिके होते हैं, जिनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, है ना। तो लेड मैंने एक ले लिया एग्जांपल के तौर पे। तो लेड क्या करता है? लेड करता क्या है? अपने आप को तोड़कर स्मॉलर न्यूक्लियस बनाता है, और जब स्मॉलर बनाएगा तो क्या होगा? स्मॉलर बनाएगा तो क्या होगा? स्टेबल होगा। भाई स्टेबिलिटी के लिए ये सब कर रहा है ना। तो लेड क्या करता है? कुछ पार्टिकल्स निकालता है। कुछ पार्टिकल, यहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, ध्यान से देखना जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते पहले। यहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, मतलब बैटरी लगा दी, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होते हैं, कुछ पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होते हैं, और कुछ पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। यहां पर हम ऑब्जर्वेशन के लिए स्क्रीन लगा देते हैं, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपने सुना था ना, उसी टाइप से ही ऐसा कुछ कर रहे हैं अपन कि यहां एक स्क्रीन लगा दी ऑब्जर्वेशन के लिए कि ये टकरा रहे होंगे यहां पर, ठीक है। क्लियर? वेरी नाइस। तो ये मैंने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ऐसा देखा गया कुछ पार्टिकल प्लस की तरफ माइग्रेट कर गए, कुछ नेगेटिव की तरफ, कुछ सीधे निकल गए। जो बेटा प्लस की तरफ माइग्रेट किए उनको बोला गया बीटा या बीटा नेगेटिव, जो सीधे निकल गए उनको बोला गया गामा,
और जो नेगेटिव की तरफ डेविएट कर गया उनको बोला गया अल्फा। ऐसा क्यों बोला गया? जो बीटा या बीटा नेगेटिव होता है, ध्यान से देखना, बीटा या बीटा नेगेटिव, ये आपको पहले से पता होना चाहिए तो मैं लिख देता हूं। बीटा या बीटा नेगेटिव जो होता है वो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, और उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है -1 E0, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा। और अल्फा जो होता है वो होता है हीलियम न्यूक्लियस, तो इसको लिखा जाता है 2He4 इस तरीके से। और जो गामा होता है वो है बेटा न्यूट्रल, तो क्या आएगा? 0 गम्मा 0, क्या आएगा? 0 गम्मा 0। बहुत बढ़िया, क्लियर है? आशीष कह रहे हैं यलगार हो। जस्टिन एक्का, क्या नाम है भाई। हेलो जस्टिन। वंशिका, IIT पागलपुर जाना है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये है क्या? बीटा या बीटा नेगेटिव। ये क्या है? अल्फा, और ये गामा। ये पहले से आपको पता होना चाहिए, तो याद रखना है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला, ये जल्दी क्यों मुड़ गया? ये देर में क्यों मुड़ा? देखो, ये वाला जल्दी क्यों मुड़ गया? ये देर में क्यों मुड़ा? पूछो क्यों? अरे पूछो तो, अरे पूछ लो, कभी कभी पूछ लिया करो। पूछो पूछो, वेरी गुड। ऐसा बेटा इसलिए हुआ क्योंकि इसका मास क्या है? कम है, हल्का है, जल्दी मुड़ जाएगा। और ये भारी है, अल्फा वाला तो हीलियम है ना, भारी है तो देर में मुड़ेगा, ठीक है। गामा के पास कुछ नहीं होता। गामा पता क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सीधे निकल जाती है। ना चार्ज ना मास। तो गामा हो क्यों रहा है भाई? गामा हो क्यों रहा है फिर? पूछो क्यों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या सवाल पूछते हो। अल्फा और बीटा एमिशन होने के बाद न्यूक्लियस हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, हायर एनर्जी हो जाती है उसकी। और जब वो हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी निकाल देता है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं गामा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है लेड में कहां? भाई मैंने एक एलिमेंट ले लिया, लेड में भी होता है भाई डिके, है ना। आप देखना एटॉमिक नंबर 82 ऑनवर्ड्स, 82 और उसके बाद 82, 83 और आगे वाले सब रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, समझ गए। अब यहां पर ये मैंने स्क्रीन लगा दी। यहां पर स्क्रीन आप कोई सी भी ले सकते हो। स्क्रीन मतलब मान लो यहां कोई प्लेट लगा दी, फॉइल लगा दी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए कि गामा क्या कर रहा है, कहां तक पेनिट्रेट कर रहा है, कहां तक आयोनाइज कर रहा है ना, ये होता है। और ये वाला इधर क्यों मुड़ा? क्योंकि ये खुद नेगेटिवली चार्ज है। और ये वाला अल्फा इधर क्यों मुड़ा? क्योंकि अल्फा हीलियम न्यूक्लियस है, और उसको क्या बोलते हो? न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज है। पढ़ाई होगा आपने बचपन में, बहुत बढ़िया। जय महाकाल। चलो इधर आओ, आगे बढ़ो, फटाफट से नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर है? लिख लो बेटा, कॉपी पेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, है ना। चलो लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। अब यहां मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये अभी मैंने बता दिया आपको। अल्फा का ये, बीटा का ये, गामा का ये, रिप्रेजेंटेशन अच्छे से लिख लेना, है ना। आयोनाइजेशन पावर किसकी ज्यादा होती है बेटा? आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइज करने की पावर किसी पर्टिकुलर शीट को, तो जिसका मास नंबर ज्यादा होगा, या मास बोल दो, जिसका मास ज्यादा होगा वो जल्दी आयोनाइज कर जाएगा, है ना, जल्दी आयोनाइज कर देगा उसको, शीट को। तो जिसका मास नंबर ज्यादा, इसका मास नंबर ज्यादा, ये हाई होगा, और इसके में तो मास होता ही नहीं, तो ये लो बोल दो, है ना, एनर्जी का ही फॉर्म है, ये मीडियम हो गया, बीच में ही आया ना। पेनिट्रेशन पावर मतलब उसको आर पार कर दे, शीट को आर पार कर दे।
आर पार कब करेगा? जब हायर एनर्जी की रेडिएशन होंगी और वो गामा होती है, हायर एनर्जी की होती गामा, है ना। तो ये हाई होता है, ये लो होता है। क्यों? इसके पास मास है तो ये धीमे धीमे जाएगा, मास है तो धीमे धीमे जाएगा ना। ये मास लेस है, तेज भागेगा। देखो स्पीड से भी आप कंपेयर करा सकते हो। स्पीड देखोगे यहां c/10 है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मास है ना, धीमे धीमे भागेगा। ये इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, 90% के आसपास है, और ये स्पीड ऑफ लाइट से भागेगा, मास लेस है ना, तेज भागेगा। क्लियर? डिफ्लेक्शन देखेंगे तो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपको समझ में आ गया कि भैया ये क्या है? चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो गए। मान लो मैं यहां पर मैग्नेट ले आऊं तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ वगैरह सब पढ़ोगे आप मैग्नेटिज्म में, फिजिक्स में। तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं किससे? मैग्नेटिक फील्ड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड से तो होंगे ही। ठीक है, क्लियर? समझ गए बात को? क्या बात है, बहुत बढ़िया निखिल बेटा। रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस, अपने आप निकलते हैं, एमिशन अपने आप होता है। ठीक है, एमिशन अपने आप होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ज्यादा प्रोटॉन रखने वाले जो होते हैं वो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं, वीक फोर्स होते हैं, तो वो इसको होल्ड नहीं कर पाते ज्यादा प्रोटॉन को, तो न्यूक्लियस डिके होता है। ठीक है, क्लियर है एकदम? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे। एक कह रहा टीच फिजिक्स। भाई मुझे फिजिक्स कुछ नहीं आती। फिजिक्स से तो बहुत डर लगा जीवन में। जेईई एडवांस का जब पेपर मैंने दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा फिजिक्स की बदौलत, लेकिन आप लोग फिजिक्स अच्छे से पढ़ना। फिजिक्स में पता कितने नंबर आए थे? पूछो कितने। हंसी आएगी तुम्हें। पूछो पूछो। फिजिक्स में आए थे इतने नंबर बस। 4। हाँ, लेकिन मेरे केमिस्ट्री में बहुत आए थे। केमिस्ट्री पता कितने आए थे? 76। केमिस्ट्री में तो बहुत एकदम मजेदार। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जरा वापस आ जाओ। मैथ्स में 18। चलो देखना जरा क्या कहना है इनका। प्रॉपर्टीज हमने बता दी है, डिफ्लेक्शन वगैरह बता दिया। अब देखो जरा, आपको मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूं। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई न्यूक्लियस, देखो ये सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस की बातें होंगी, है ना। तो तुम्हें कैसा पता चलेगा? फिजिक्स मेरी भाई बहुत स्ट्रांग थी, 4 नंबर आए थे। तो देखना जरा ध्यान से, न्यूक्लियस जो होता है तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसका डिके हो रहा है? उसके लिए बेटा N/P रेशियो एक बनाया गया, साइंटिस्ट लोगों ने N/P रेशियो बनाया। अब ये N/P रेशियो क्या होता है और स्टेबिलिटी बेल्ट क्या होता है, इसके बारे में समझना जरूरी है। ये आप समझ गए, मतलब आज का सारा चीज आपको समझ में आएगा। अभी तक तो बेसिक पढ़ा रहा था मैं, ना। मेन यहां से आप समझ लो, टॉपिक स्टार्ट है आपका, जो सवाल बनेंगे। N/P का मतलब बेटा होता है, N मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन्स। क्या होता है? न्यूट्रॉन्स। और P मतलब क्या होता है? प्रोटॉन्स। P क्या होता है? प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, इसका रेशियो तुम्हें निकालना है। ठीक, ध्यान से सुनना। अगर तुम लोअर न्यूक्लाइड बोलते हैं, न्यूक्लियस के लिए हम न्यूक्लाइड बोलते हैं जो डिके होते हैं। मान लो लोअर न्यूक्लाइड में आ गए तुम, न्यूक्लाइड बोलने का तो मैं न्यूक्लियस ही बोल रहा हूं एक तरीके से, बुक्स में न्यूक्लाइड लिखा रहता है क्योंकि वो डिके होता है, जो डिके होता है उसको न्यूक्लाइड बोल देते हैं ना, टूटता है जो। लोअर न्यूक्लाइड की अगर हम बात करें, लोअर न्यूक्लाइड की, तो कुछ लोअर न्यूक्लाइड भी रेडियो एक्टिविटी दिखाने लगे, ऐसा देखा गया। तो लोअर न्यूक्लाइड यानी कि अप टू एटॉमिक नंबर 20, ऐसा देखा गया कि जिनका N/P 1 आता है, ये ऑब्जर्वेशन किया गया फिर ये बनाया है, ऐसा कोई थ्योरी से नहीं बना दिया इसको, ऑब्जर्वेशन किया एक्सपेरिमेंटल फिर इसको बनाया गया है। तो जिनका N/P बेटा 1 आया, कब तक? अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक,
उनका बोला गया कि वो स्टेबल है, उनमें डिके नहीं होगा। अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का तुम आइसोटोप ले लो और उसका n/p 1 से ज्यादा आए या 1 से कम आए, कब तक? एटॉमिक नंबर 20 तक, तो डिके होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, अप टू एटॉमिक नंबर 20, पहले मैं समझा दूं फिर वहां पर आऊंगा। n/p अगर 1 आया तो स्टेबल होता है, ठीक है, तो स्टेबल होता है। अगर n/p तुम्हारा ग्रेटर देन 1 आया या n/p लेस देन 1 आया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना तो आते हैं ना। अगर कोई एलिमेंट, देख लो जरा, 11वीं तो तुम्हारी वैसी बहुत अच्छी है ना। अगर कोई एलिमेंट ये है तो न्यूट्रॉन n क्या आता है? न्यूट्रॉन को कैपिटल N लिख रहे हैं यहां पर, यह आएगा a - z, और प्रोटॉन क्या आएंगे? Z। इस तरीके से निकालते हैं। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, A क्या है? मास नंबर, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन के रेशियो से तुम बता सकते हो कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस या न्यूक्लाइड रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। देखो, अगर n/p ग्रेटर देन 1 है तो डिके होगा, लेस देन 1 है तो डिके होगा, 1 पर डिके नहीं होगा। ये कब तक मैंने बताया? अप टू एटॉमिक नंबर 20। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत आगे वाले होते हैं, जैसे 82, 83, 92। यूरेनियम का नाम सुना है आपने? प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, ठीक है। तो अगर मैं उनकी बात करूं, हायर एटॉमिक नंबर वालों की बात करूं, तो ध्यान से देखना, उनमें पता है क्या होता है? उनमें ऐसा होता है कि n/p क्या होना चाहिए? 1 से 1.5 होना चाहिए, तो स्टेबल मानेंगे। 1 से 1.5 में कुछ भी ले लो, 1.14, 1.2, 1.3, ये सारे स्टेबल होंगे। इसीलिए यहां पर कोई लाइन नहीं आ रही है। क्या आ रहा है? किस तरीके से बेल्ट आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है स्टेबिलिटी बेल्ट, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन क्या? स्टेबिलिटी बेल्ट, स्टेबिलिटी बेल्ट। तो अगर मैं अप टू एटॉमिक नंबर 20 की बात करूं तो स्टेबिलिटी लाइन आती है, मतलब n/p 1 आता है। लेकिन अगर मैं हायर की बात करूं, पीरियड टेबल में 82, 83 ऑनवर्ड्स, तो वहां बेल्ट बनता है एक। ये ऑब्जर्वेशन से देखा गया। तो n/p 1 से 1.5 में बेल्ट बनेगा, हायर में, ठीक है। तो ये कहानी है। इसको हटा देता हूं क्योंकि मैंने अगले पेज पर आपके लिए अच्छे से नोट्स बना के लाया हूं, ताकि आपके नोट्स भी अच्छे बन जाए। तो ये बात समझ में आ गई कि ये क्या है? इधर न्यूट्रॉन है, इधर प्रोटॉन है ना। इन्होंने यहां स्मॉल n लिखा है, इसको कैपिटल N कर लो क्योंकि कैपिटल N माना है अपन ने। आप स्मॉल n/p भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना बेटा, सारी बातें ध्यान से सुनते जाना, मजा आ जाएगा एकदम। अब अगर मान लो n/p तुम्हारा ज्यादा है, मैंने अभी आपको बता दिया अप टू एटॉमिक नंबर 20 n/p 1 होना चाहिए, और 82, 83 ऑनवर्ड्स 1 से 1.5 होना चाहिए। अब अगर n/p तुम्हारा ज्यादा है, ज्यादा का मतलब दोनों अलग अलग कैटेगरी, केस 1 केस 2 की, n/p 1 से ज्यादा एक जगह हो गया और एक जगह 1.5 से ज्यादा हो गया, है ना। तो अगर n/p तुम्हारा ज्यादा है, ध्यान से सुनना, यहां समझा रहा हूं, चलो यही समझाता हूं। अगर n/p ज्यादा है तो मुझे एक बात बताना, अगर ये ज्यादा है तो न्यूट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, सही है ना, तभी तो ज्यादा है। अब मुझे क्या करना है? न्यूट्रॉन को कम करना है, प्रोटॉन बढ़ाना है बैलेंस करने के लिए। तो न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन ज्यादा है ना, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्ट होगा। और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कैसे बनेगा? बेटा न्यूट्रॉन को ऐसे लिखते हो ना, तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन टूटता है, क्या देता है? प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और ध्यान रखना, न्यूक्लियर रिएक्शन में आपका यहां पर 0 लिखा है ना ये, तो यहां इसका सम भी 0 आना चाहिए, जो नीचे वाला डिजिट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हो आप, है ना। इधर 1 लिखा है ना, तो ऊपर के डिजिट का सम भी 1 आना चाहिए। इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन सही है। तो ये वाली रिएक्शन एकदम परफेक्ट है, ठीक है, क्लियर एकदम। क्या होना चाहिए? इनके ये 0 लिखा है तो दिस प्लस दिस 0 होना चाहिए, ये 1 लिखा है तो दिस प्लस दिस 1 होना चाहिए, क्लियर। अब ये जो -1 0 वाला ये है, इसी को तो बोलते हैं बीटा माइनस। तो जब कभी भी n/p ज्यादा है तो तुम्हें उसको कम करना है, स्टेबिलिटी बेल्ट में लाना है ना, स्टेबिलिटी जोन में लाना है, स्टेबिलिटी लाइन में लाना है ना। तो n/p ज्यादा है तो उसको कम कैसे करोगे? बीटा माइनस निकलवा दो। क्यों? n/p ज्यादा तो बेटा n ज्यादा, बेटा p कम, n ज्यादा p कम, तो क्या करोगे? n को कम करोगे, p को बढ़ाओगे ना, सीधी सी बात है, ठीक है, बहुत आसान है, क्लियर। यहां देखो अगला, अगर तुम्हारा, ध्यान से देखना, अगर n/p कम है तो n कम है, p क्या है बेटा? ज्यादा है।
सही है, n बाई पी कम है तो n कम p ज्यादा। अब तुम्हें क्या करना है, n बाई पी कम था ना, इसको बढ़ाना है स्टेबिलिटी बेल्ट में लाने के लिए, तो तुम्हें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कैसा बनेगा, देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको, है ना। तो ये 1 है, यहां 0 है, यहां +1 है, मतलब एक नया पार्टिकल और आपके सामने आया। इसको भी लिख लो, बीटा प्लस अगर लिखा है तो इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इसका नाम है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट बोल दो, +1 E0, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, अलग से इसको लिख लेना है ना। ध्यान से, इधर कहां देख रहे हो भाई, इधर देखो। अब देखना जरा, अगर P ज्यादा N कम तो P से N बनाओ, P से N ऐसे बनेगा, देखो ये 1, ये 0 + 1 1 हो गया, ये 1 तो ये 1 + 0 1 हो गया। तो क्या निकलता है, बीटा प्लस। क्या निकलता है, बीटा प्लस। आप कैसे याद रखोगे, पंजाब, क्या पंजाब, ध्यान से देखना कैसे याद रखोगे, पंजाब। इसका मतलब क्या है, पीबी। ठीक है, P का मतलब पॉजिट्रॉन, ठीक है, और B का मतलब बिलो। जब N बाई पी बिलो होगा किससे, उसके स्टेबिलिटी लाइन या स्टेबिलिटी बेल्ट से, एटॉमिक नंबर 20 तक लाइन बोलो और 80 to 83 ऑनवर्ड्स के लिए 1 से 1.5 बेल्ट बोलो, है ना। तो देखो N बाई पी बिलो है तो पंजाब से याद रखना, इसका उल्टा दूसरे में कर देना। अब होगा तो बीटा माइनस या बीटा। ठीक है, हार्दिक जी पूछ रहे हैं, वाह क्या सवाल पूछा। अगर N बाई पी 0 हुआ, कोई डिके नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, N बाई पी 0 में कुछ भी नहीं। क्यों, जैसे 1H1 है, देखो इसी का N बाई पी 0 होगा, हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव होता है क्या ना। ठीक है, क्लियर है एकदम बेटा। अब आप अपने सवाल पूछो और मैं इससे रिलेटेड, पहले एक काम करो, पहले पॉइंट में लिखवा देता हूं आपको, फिर सवाल पूछना। पहले आप इसको नोट करो अच्छे से, तसल्ली से। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, बस आप एक बार देखते जाना, है ना, एंड तक साथ में रहना। ठीक है, पॉजिट्रॉन इज द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। बेटा जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलें, एक कह रहा मेरा नाम ले लो, तो क्या नींद अच्छी आ जाएगी आज बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेल्ट का मतलब रेंज 1 से 1.5, तो उसको बेल्ट बोल दिया। यहां स्टेबिलिटी रेंज लिख दे तो तुम खुश हो जाते हैं, वाह रेंज, अच्छा हाँ यहां से यहां तक। ठीक है, चलो अब इसको समझ लेना आप। इससे ये जो मैंने अभी सारी बातें बोली वो लिख दी, आपके नोट्स मस्त बन रहे हैं, है ना, आपके बच्चे आपसे हमेशा खुश रहेंगे। चलो देखना, इन लाइटर न्यूक्लियस मतलब अप टू 20 N बाई पी स्टेबल है, इन हैवियर न्यूक्लियस 1 से 1.5 स्टेबल है। तो ये बेल्ट है, ये लाइन है, हम इसको लाइन बोलेंगे, N बाई पी 1 की लाइन। और ये क्या है, बेल्ट। बेल्ट मतलब तुम्हारे लिए रेंज लिख देते हैं ना, सही है। चलो ध्यान से देखना आगे। द न्यूक्लियस इन विच N बाई पी लाइज विद इन स्टेबिलिटी बेल्ट डू नॉट शो रेडियो एक्टिविटी। ये ऑब्जर्वेशन देखा गया फिर बनाया गया ग्राफ, है ना। When N by P is greater than stability zone, बीटा माइनस एमिशन अकर्स। अभी मैंने आपको समझाया, वही मैंने लिखा है। When N by P is lesser than stability zone, बीटा प्लस एमिशन अकर्स। अब एक बच्चे ने पूछा 20 से 82 के लिए क्या करेंगे, 20 से 82 के लिए क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात पूछा आपने। आपका जो सिलेबस में है वो या तो लोअर न्यूक्लाइड वाले हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 20 तक वाले हैं, या हायर वाले हैं। 20 से 82 वाले बहुत रेयरली ही एक आध देखने को मिलेगा, लेकिन उनमें क्या होगा, होता क्या पता है, आपने ग्राफ को अगर ऑब्जर्व किया हो तो क्या हो रहा है, देखो पहले लाइन आ रही है थोड़ी सी, बस देखो यहां तक लाइन है, फिर उसके बाद ये बेल्ट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब तुम्हारा कौन सा वाला केस बनता जा रहा है, ये सेकंड वाला। सेकंड वाला मतलब जो अभी मैंने 82 ऑनवर्ड्स बताया ना, वो वाला। बीच के कुछ एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो स्टेबल रहते हैं, उनका N बाई पी 1 से 1.5 रहता है। ठीक है, तो तुम्हें किस पर फोकस करना है, 20 तक, और उसके बाद वाले। बीच वाले N बाई पी 1 से 1.5 की रेंज में होते हैं। ठीक है,
चलें आगे, लिख लो इसको आप फटाफट से, फिर आगे बढ़ता हूं। रिपीट थर्ड, बहुत बढ़िया। द न्यूक्लियस इन विच N/P लाइज विद इन स्टेबिलिटी वेल डू नॉट शो रेडियो एक्टिविटी। अभी बोला तो 1 से 1.5 स्टेबल है, और ये वाला पॉइंट किसके लिए बोला उन्होंने, सेकंड से कनेक्ट करके लिखा है ना। फर्स्ट के लिए तो N/P 1 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बेटा, आएंगे आपके सारे सवालों के जवाब आएंगे, धीमे धीमे चलने दो अभी, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा ऑब्जर्वेशन आपका। चलो अब आप बताना मुझे क्या ख्याल है। 2 सवाल हैं आपके सामने, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बी वाले को। 6C10, चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे, आंसर आना चाहिए। 6C10 बी पार्ट। चलो जरा बताना, इसका N/P निकालना, आंसर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लो और क्लियर समझ में आ जाएगा। थ्योरी में फंसे रहोगे तो फंसे ही रहोगे। क्वेश्चन से भी क्लियर होती हैं कई चीजें। बीटा प्लस है या बीटा माइनस है, बताना। देखना इसका n क्या है, a माइनस जेड मतलब 14 माइनस 6 मतलब 8। इसका z क्या है, 6। N/P, z मतलब आपका क्या हो गया, p हो गया ना। N/P क्या है, 8/6। क्या ये ग्रेटर देन 1 है, क्यों, एटॉमिक नंबर 6 था ना, एटॉमिक नंबर 6 में 20 तक वाला केस लगेगा, स्टेबिलिटी लाइन वाला लगेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी लाइन वाला केस लगेगा। इसका मतलब ग्रेटर देन 1 होता, N/P क्या है, हायर, और N/P ज्यादा है तो n ज्यादा p कम, ठीक है, n ज्यादा p कम। तो तुम्हें क्या करना है, n को p बनाना है। और न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन बनता है ऐसा दिखेगा। अब आप इसको बैलेंस कर लो, यहां 0, यहां +1, तो यहां -1 आना चाहिए, ये 1 है, ये 1 है, तो यहां 0 आना चाहिए। लो हो गया बैलेंस। तो तुम्हें रटना भी नहीं है, अगर याद है तो अच्छी बात है, बीटा निकलेगा इसमें, ठीक है। तो क्या निकलेगा, बीटा नेगेटिव इज द आंसर, या कभी कुछ ना लिखा हो तो बीटा भी लिख सकते हैं। बीटा और बीटा नेगेटिव सेम है, बात समझ में आई, बहुत आसान है भाई। आज के लेक्चर में ना बहुत सारी चीजें अगर आपके दिमाग में बैठ गई ना, बहुत सारी मतलब थोड़ी सी, तो आप बहुत सारे सवाल बना लोगे, ऐसा बोलो, क्लियर। अगला बोलना जरा, ये हो गया आपका एक, अगला क्या बोल रहे हो, चलो अगला क्या कहना है, सेकंड चेक करेंगे, आ जाओ जरा। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे बेटा। a इज इक्वल टू a माइनस n इज इक्वल टू a माइनस जेड, 10 माइनस 6 10 माइनस 6 4 होता है। p इज इक्वल टू सुजुका, z क्या आएगा 6, N/P क्या आएगा 4/6। क्या ये लेस देन 1 है, तो यहां क्या हो जाएगा, N/P हो जाएगा लेस देन 1 मतलब कम। N/P अगर बेटा तुम्हारा है कम तो n कम p ज्यादा, सही है, क्लियर है। n कम p ज्यादा, n कम p ज्यादा, ध्यान देना, n कम p ज्यादा है तो तुम्हें बढ़ाना है, क्या, ज्यादा से कम की तरफ आना है। तो p से क्या बनाना है, n क्या होगा 1p1, इससे क्या बनाना है न्यूट्रॉन, 0n1 प्लस क्या आ जाएगा -1 E0, ऐसा दिखेगा, क्लियर। सॉरी -1 नहीं, प्लस आएगा ना, 0 + 1 1 आना चाहिए, ये 1 है, या 1 + 0 1 आना चाहिए, ठीक। तो क्या निकला आपका पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस, आंसर। समझ गए बात को, कितना आसान है भाई। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जेईई में, अभी करवाऊंगा आपसे, ठीक है, क्लियर, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस।
तो ये इस टाइप के सवाल है, नोट कर लो जल्दी फटाफट से। ठीक, ये तो मैंने आपको ऐसे पूरा डिटेल में बता दिया। अभी मैंने ट्रिक बताई थी, पंजाब N/P बिलो पंजाब पॉजिट्रॉन, तो उल्टा दूसरा उसमें हाई हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है भाई। और करोगे? देखता हूं अगर और सवाल हो तो। हाँ ये वाला, बोलो, पढ़ो जरा सवाल और आंसर करो। क्या कहना है, बोलो। कहना है कुछ तो लोग कहेंगे। बच्चे अलग ही मैसेज कर रहे हैं, सर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक तो अलग ही भाई, तुम लोग ऐसा मत करा करो। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने तो खाना ही नहीं खाया। अगर झूठ बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर सच बोल रहा है तो बहुत गलत बात है ये। खाना वाना तो खाया करो, है ना। चलो बताओ आंसर क्या है। अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। बीटा, देखो बीटा प्लस है ये। पॉजिट्रॉन क्या है बेटा? बीटा प्लस। क्या है? बीटा प्लस। इसको निकालना है इसमें से, क्या आएगा? 11 N 23, 11 N 23, ठीक है। और क्या निकालना है? दीजिए ऐसा, क्या निकालना है? पॉजिट्रॉन क्या होता है? +1 E0। अब तुम्हें बताना है बेटा, मान लो नया न्यूक्लियर रेशियो क्या निकालना है? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। ठीक, मैंने मान लिया X है, इसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, सही है? ठीक है। अब देखना जरा, यहां क्या लिखा है? 11, तो यहां क्या आएगा? 1 + Z, कंजर्वेशन। 23 इज इक्वल टू 0 + A, तो ये आएगा आपका 23 और ये हो जाएगा 10। 23 और 10, 23 और 10 क्या निकालना है तुमको? A/Z ही तो निकालना था। क्या आ गया? 23/10। आंसर चेक कर लो जरा। क्लियर है एकदम? बात समझ में आई कैसे करना है? बहुत आसान है भाई। अगर तुम यही नहीं कर पा रहे हो तो जिंदगी में क्या ही करोगे। बहुत आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते रहिए भाई। चलो ये वाला तो अभी नहीं करेंगे, ये वाला अभी नहीं करेंगे, ये हो गया। चलो अब अपन अल्फा बीटा पढ़ लेते हैं, सोडी फजान, फिर उसके बाद आएंगे वापस क्वेश्चंस पे। चलो बेटा अगला टॉपिक आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया? अल्फा डीके, बीटा, गामा, बीटा प्लस, एक और होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो सारे अब एक साथ पढ़ लेते हैं अपन, है ना। और जो रूल्स होते हैं ये बनाए थे सोडी और फजान ने मिलकर। तो सोडी फजान्स रूल बोलते हैं इसको, है ना, या ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी इसी का ही नाम है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या कहना है इनका। अल्फा एमिशन जब होता है, अब ध्यान से सुनना, अल्फा एमिशन कब होता है? हायर मास नंबर में होता है, 210 और उसके बाद। बहुत ध्यान से देखना। द डॉटर न्यूक्लियाई, समझना बात को, है ना। अल्फा एमिशन कैसे हो रहा है? द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बाय अल्फा एमिशन। तो पहले अपन डॉटर बना लेते हैं, चलो। एक्स जेड ए क्या दे?
अल्फा दे, क्या बना ले, डॉटर बना ले। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब x का डॉटर बनेगा तो कंजर्वेशन लगा देंगे। यहां z है, यहां 2 है, तो क्या यहां z-2 लिख दूं, z-2 लिख दूं? क्या यह बात सही है? रोशन सिंह सोडी सोडी फजान, एक वो फजान अलग था, वो था तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग में, मतलब था वही साइंटिस्ट लेकिन वो रूल अलग था। ठीक है, यहां क्या लिख दूं, ये 4 है, ये a है, तो ये क्या आना चाहिए, a-4। कंजर्वेशन तो जानते हो ना। बहुत बढ़िया बेटा। एक बच्चे ने क्या सवाल पूछा, मजा आ गया एकदम सुन के, सर वाई नॉट सन। बेटा साइंटिस्ट लोगों को ही पता था कि ये हैं पापा, साइंटिस्ट लोग भी जानते हैं ये है पापा और ये है पापा की परी। ठीक है, तो ये होता है, साइंटिस्ट लोगों को ही पता था कि जो लड़कियां होती हैं, मतलब जो डॉटर होती हैं, वो लड़के यानी सन से ज्यादा अच्छी होती हैं, अपने घर वालों का ख्याल रखती हैं, और जो सन होते हैं वो किसी और का ख्याल रखते हैं लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, घर वालों के बारे में सोचती हैं, लड़के किसी और के बारे में सोचते हैं लगड़ बग के परेशान, पापा की परियों में उत्साह। चलो ध्यान से देखना जरा। तो ये हो गया क्या, पेरेंट न्यूक्लियाई, और ये क्या है बेटा, डाउटर। क्या है, डाउटर। तो ये कहानी है। ठीक, तो पेरेंट और डॉटर में क्या रिलेशन है, वो ये सब बातें कर रहे हैं यहां पर, है ना। अब कुछ बोलेंगे, हाँ ये बेटी है उसके पापा, यही तो रिलेशन है। अरे केमिस्ट्री की भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। द डॉटर न्यूक्लियाई, लड़कियां कह रही पहली बार सर ने हमारे फेवर में कुछ बोला है आज लगड़ बग्गे कह रहे हैं गजब बेइज्जती है भाई। अल्फा एमिशन, ध्यान सुनना। द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बाय, डॉटर कैसे बन रहा है, पेरेंट से अल्फा निकल गया, है ना। हैज मास नंबर 4 यूनिट लेस, ये इस पर फोकस करना, मास नंबर 4 यूनिट लेस एकदम सही है ना। एंड एटॉमिक नंबर 2 यूनिट लेस, देखो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट लेस, Z-2। ठीक है, विद WITH उल्टा लिख गया, है ना, विद कंपैरिजन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई या न्यूक्लाइड लिखा जाता है ना। तो ऐसा है, देख लो जरा साफ साफ, सही है ना, सही बात तो है। ये अल्फा निकला तो डॉटर का Z-2 A-4। ठीक है, तो पापा की परी पापा से 2 कदम पीछे है। ठीक है, परी में भी अलग अलग है ना, तो वो वाली परियां हैं जो 2 कदम पीछे हैं पापा से। ठीक, अब ध्यान से देखना जरा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई विल शिफ्ट टू प्लेस लेफ्ट इन पीरियोडिक टेबल। अब एक बार बताओ, पापा अगर Z पर हैं तो परी कहां पर है, Z-2 पर। इसका मतलब 2 यूनिट पीछे आ जाएंगी ना, तो ये 17 है, मैंने ऐसी एग्जांपल लिया है। अगर इसका Z 17 है तो क्या होगा, 15 पे आ जाएंगी परियां, क्योंकि बीच में तो मम्मी है ना 16 पे। ठीक है तो 17 से 15 पर, साफ साफ दिख रहा है आपको आंखों के सामने। ठीक है, अगला देखना जरा। ऑल एल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। अल्फा एमिशन अकर्स, अब ये ध्यान से सुनना, व्हेन मास नंबर इज ग्रेटर देन 210, 210 भी माना जाता है ना, 210 के आसपास भी चलता है, 210 के बाद तो क्या होता है अल्फा। खुशी करी मम्मा कहां है, बेटा मम्मा तो वैसे मैगी बना रही होंगी तुम्हारे लिए, लेकिन यहां पर मम्मा है 16 पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पेरेंट, P मतलब पेरेंट और D मतलब डॉटर, शॉर्ट फॉर्म में इसको P और इसको D लिखते हैं, पेरेंट और ये क्या है, डॉटर। तो पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई यार क्या है, आइसोडाइफर्स। अब ये आइसोडाइफर्स क्या होता है, जिन लोगों ने सुना अच्छी बात, जो 11वीं फेल है वो एक बार फिर देख लो, अब मत बोलना भाई कि 11वीं का मजाक उड़ाते हो, ये तो पता होना चाहिए तुम्हें। सेम नंबर ऑफ, भाई मैं बता भी देता हूं साथ में कि क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ N-P
यानी कि सेम नंबर ऑफ a माइनस 2z, मतलब n माइनस p को मैं क्या लिख सकता हूं, n को a माइनस z, n को, और p को z, तो a माइनस 2z। तो सेम नंबर ऑफ a माइनस 2z होगा तो उसको आइसोडाइफर्स बोलते हैं। ठीक है, आइसोडाइफर्स बोलते हैं। क्लियर, क्लियर है एकदम, ठीक, क्लियर है। चलो ये हो गया। अब जरा इसको यहां चेक कर लेते हैं। इसका a माइनस 2z आएगा, वैल्यू a माइनस 2z की वैल्यू है ना। यहां इसका a क्या है, a माइनस 4 माइनस 2z, z क्या है इसका, z माइनस 2। भाई इसका a माइनस 4 है, इसका z माइनस 2 है, तो a माइनस 4 माइनस 2z प्लस 4, डिजाइन सेम काट दो, a माइनस 2z आ गया, आ गया ना सेम। तो जिनका a माइनस 2z सेम होता है बेटा वो क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स होते हैं। क्लियर एकदम बहुत बढ़िया। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, ये दोनों में रिलेशन होता है, एक्स और वाई में, पेरेंट में और डॉटर आपस में क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स। ठीक है, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, जिनका n माइनस पी सेम हो या a माइनस 2z सेम हो। जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन होते हैं, वैसे आइसोडाइफर भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर रिपीट कर दो। पेरेंट और डॉटर में क्या रिलेशन है, आइसोडाइफर, जिनका n माइनस पी या a माइनस 2z क्या हो, सेम हो, उनको बोलते हैं आइसोडाइफर्स, रिलेशन है। ठीक है, चलें आगे। एक बच्चा कह रहा सर आप किसके साइड हो, भाई मैं तो साइंस की तरफ हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया इसको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे, अल्फा हो गया, अब चलते हैं बीटा पर। इलेक्ट्रॉन एमिशन या बीटा माइनस, या बुक में बीटा भी लिखा रहता है, सिंपल है ना बीटा। अब ध्यान से देखना आप, द डॉटर, अब इसकी जो बेटी है, इसकी बेटी सुनना, उसकी बेटी क्या थी, 2 कदम पीछे थी, अब ये देखना कितने कदम आगे निकलती है द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बाय बीटा माइनस एमिशन हैज सेम मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर 1 यूनिट मोर विद कंपैरिजन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। बना लेते हैं, इनके पेरेंट ऐसे हैं तो इन्होंने क्या किया, इनके पेरेंट ऐसे हैं तो इन्होंने क्या किया, क्या निकाला, बीटा, है ना, इलेक्ट्रॉन निकाला, तो -1 E0। ठीक है, अब इनकी, ये पापा जो थे, पेरेंट जो थे, इनकी जो परी हैं वो क्या हैं, वो है मान लो y। तो बताओ पापा की परी यानी कि डॉटर का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या लिख दूं, बोलो क्या लिख दूं, बताओ। यहां मैं लिख रहा हूं, यहां -1 है तो यहां z + 1 लिख दूं, ये 0 है ये a है तो यहां a लिख दूं, तभी तो 0 + a आएगा। क्लियर है ना बेटा, ये वाली परी शरीफ नहीं है, ये 1 कदम आगे है अपने पापा से। ये क्या है, पापा, और उनकी परी कहां है, 1 कदम आगे हैं, ये 1 कदम आगे हैं। पापा कुछ भी बोले उनकी बात को काटना है ठीक है, तो ये वो वाली परी है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखना जरा ध्यान से, सही लिखा है ये, मोर विथ कंपैरिजन, हाँ ठीक है। द डॉटर न्यूक्लियाई विल शिफ्ट 1 प्लेस राइट, 1 कदम आगे हैं ये, इन पीरियोडिक टेबल विद कंपैरिजन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। समझ रहे हो, वेरी गुड। देखो अगर ये इनका पेरेंट का एटॉमिक नंबर 16 है तो ये सीधे 17 पे है,
मम्मी को ही बाईपास कर दिया इनने। ठीक है, सीधे पापा बेटी का आर्गुमेंट चलता है यहां पर। तो x अगर तुम्हारा ये है तो एक कदम आगे मतलब 17 डॉटर होगी। अगर मैं 16z ले लूं तो 17 उसका डॉटर का z होगा। ऑल बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन की वजह से। बीटा माइनस एमिशन अकर्स व्हेन n/p इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी जोन। याद करो, स्टेबिलिटी जोन याद करो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो ए मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, लकड़ बग्गे परेशान है। ये कह रहा दिल्ली की परी है। तुम पता नहीं कहां से पता कर लेते हो कि कहां की है। एक कह रहा पापा की छिपकली, फिर तो तुम मां के मगरमच्छ हो गए। इतना बड़ा मुंह खोल के बोल रहे हो। चलो आगे बढ़े, चलो इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। क्लियर है? नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, नोटेड हो गया, एकदम सही। अगला चलते हैं बीटा प्लस। ये पता है क्या है? ये बीटा माइनस का उल्टा होता है पॉजिट्रॉन। देखना, ये बीटा माइनस का उल्टा है पॉजिट्रॉन एमिशन या बीटा प्लस। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझना। द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बाय बीटा प्लस, डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बाय बीटा प्लस एमिशन कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक्स जेड ए इनके पप्पा, और अब की बार क्या है? बीटा प्लस। +1 E0 निकला पॉजिट्रॉन। चलो बता दो, ये वाली परी आगे है या पीछे है? बताओ जल्दी फटाफट से। इधर Z, इधर +1, तो यहां क्या आएगा? Z-1। सही है ना? ऐड हो गया यहां पर इसको, तो Z आ जाएगा। ये A, ये 0, तो यहां भी A। ये वाली परी एक कदम पीछे है। पिताजी ने कुछ बोला, मान लिया, जी पापा, यस पापा, नो पापा, ओके पापा, फ्रेंड क्या जा रही हूं पापा, वैसी वाली। तो ये क्या है? एक कदम पीछे है। मतलब अब पढ़ लें जरा एक बार ध्यान से। बीटा प्लस एमिशन हैज सेम मास नंबर। देखो ए और ए सेम, ठीक। एटॉमिक नंबर 1 यूनिट लेस विद कंपैरिजन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। एकदम सही है। क्यों? ये Z था, ये Z-1, तो एक पीछे। ठीक है, तो अगर X तुम्हारा 17 पर है, पिताजी 17 है, तो बेटी 16 पे होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है वैसे इसका होता है, सेम डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से। बीटा प्लस एमिशन अकर्स, यहां ऐसा आएगा, व्हेन n/p इज लेसर देन स्टेबिलिटी जोन। ये पहले लिखवा चुका हूं मैं, है ना? ये वाला गलत लिखा हुआ है, जोन तक लिखना है बस, है ना? क्लियर है एकदम? मिलते जुलती डेफिनेशन है। देखो आपको सोडी फजान रूल जितने मैं बता रहा हूं सब में बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है ना? आ जाओ जरा। पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर आइसोबार्स, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब चाहे तुम बीटा एमिशन करा लो चाहे बीटा प्लस करा लो, क्या होना है? मास नंबर तो सेम रहना है ना, तो आइसोबार होंगे। मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, आइसोबार होते हैं। क्लियर? एक बच्चा पूछ रहा है इक्वेशन कैसे आया? बहुत बढ़िया, आ जाओ इधर। ये Z है, यहां 1 लिखा है, तुम्हें क्या करना है? Z लाना है इस साइड, कंजर्वेशन लगाना है, तो यहां Z-1 लिखना पड़ेगा, तभी तो इसका सम करोगे तो Z आएगा। ठीक, इधर A है, इधर 0 है, तो इधर A लाना पड़ेगा, 0 + A आएगा। सिंपल सा है। ठीक है,
क्लियर, वेरी नाइस, नोट कर लो, ठीक है। आज के लेक्चर में तो पापा की परियां ओपी। अच्छा, मौका नहीं छोड़ रही एकदम है, वो एक लिख रही है कि लकड़ बग्गे परेशान है चलो आगे बढ़ रहे हैं, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े फटाफट से, जल्दी बोलो। क्लियर, एकदम नोटेड, वेरी नाइस। अगला कौन सा था? हाँ यही तो था। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां ध्यान दीजिए, इधर आइए, क्या कहना है? व्हेन पेरेंट न्यूक्लियाई अंडरगो अल्फा और बीटा एमिशन, द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड हैज न्यूक्लियस in excited state. When these nucleus goes to ground state, one or successive gamma emission takes place. बहुत ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर एटम है, न्यूक्लियाई है ये, इसमें से निकल गया अल्फा पार्टिकल, मान लिया मैंने निकल गया, आप बीटा भी मान सकते हो, बीटा प्लस भी मान सकते हो, समझाने के लिए अल्फा निकाल रहा हूं, है ना। तो मुझे बताओ यहां क्या आता था? y z-2 और यहां पर a-4, यही आता था। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ये एक्साइटेड स्टेट में है, क्योंकि जब कभी भी रेडिएशन वगैरह निकलती है तो एक्साइटेशन हो जाता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में है। कहां है ये? एक्साइटेड स्टेट में है। अब इसको ग्राउंड स्टेट पर लाना है, और ग्राउंड स्टेट पर लाना है तो ये क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसकी एनर्जी ज्यादा है, कहां पर? इधर एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब ये हायर एनर्जी में है। तो हायर एनर्जी से क्या होता है? जब तुम लोअर एनर्जी में आते हो, लोअर एनर्जी में आ गए ना, तो क्या निकलते हैं? गामा रेडिएशन, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तभी तो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्या होता है? रेडिएशन निकल जाती है, रेडिएशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल जाती है, मतलब एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो हायर से लोअर एनर्जी वाले में, एक्साइटेड से कहां आ जाती है? ग्राउंड स्टेट में आ जाती है, ऐसा होता है। तो ध्यान रखना, गामा कब निकलेगा? जब एक्साइटेड स्टेट में आओगे, और एक्साइटेड में तो तब आओगे ना जब पहले से कोई ना कोई डिके हो रहा होगा। तो गामा पहली बार में गामा नहीं निकलता, कोई ना कोई पहले डिके हो जाए उसके बाद गामा निकलता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर भाई? पहले से कोई ना कोई डिके होना चाहिए, तभी तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा न्यूक्लियस, और वो जब ग्राउंड में आएगा तब रेडिएशन एमिट होती है, ठीक। नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़े। नोट कर लो, जल्दी से लिख लो इनको क्या कह रहे हैं ये। क्लियर? चलें फिर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलें, नोट कर लिया? नोटेड, वेरी गुड, बहुत सही। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक लास्ट और बचा है तुम्हारा, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, फिर हम सवालों की दुनिया में चलेंगे। बेटा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है? के सेल से इलेक्ट्रॉन का कैप्चर हो जाता है, ठीक। अब मैं पहले समझा देता हूं फिर बताता हूं। जैसे XZA, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक। तो इसकी जो डॉटर होगी उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो? अब तो समझ गए हो कि क्या खेल चल रहा है। ये Z है, ये -1 है, तो यहां क्या आ जाएगा? Z-1। ये A है, ये 0 है, तो यहां क्या आ जाएगा? A, ठीक, ऐसा। अब ये कैप्चर कौन करता है? न्यूक्लियस कैप्चर करता है। और न्यूक्लियस कैप्चर करेगा तो कौन लेगा? ये खुद नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है ना, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे ना पॉजिटिवली चार्ज, वो कैप्चर करेंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा? 1p1 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बना लेगा बताओ? अब तो तुम इसको बैलेंस कर सकते हो, ये 1 है, ये -1 है, तो यहां 0 आएगा, ये 1 है, ये 0 है, तो 1 आएगा, मतलब न्यूट्रॉन हो जाएगा। 0n1 न्यूट्रॉन होता है। क्लियर? तो क्या होता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है? न्यूट्रॉन बनाता है।
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है, न्यूट्रॉन बनाता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां बनाता था, एक जगह और बनाता था। देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रॉन एक जगह और बनाता था तुम्हारा, ध्यान से देखो यहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रॉन कहां बनाता है, कहां बनाता है, इधर। देखो बात तो बराबर ही है। देखो यहां पर प्लस निकल रहा है, मतलब उस तरफ ले जाओगे तो माइनस ऐड हो रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। इसका मतलब n/p कम वाला, n/p कम वाला के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के साथ मैच कर रहा है इसके साथ। देखो प्रोटॉन क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन बना रहा है ना भाई। वहां तुमने क्या लिखा था, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, यहां तुम क्या करो, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन। बात तो बराबर ही है लगभग, अगर इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन रहा है। और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कब बनता है, जब तुम्हारा n/p, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाना ना, तो n/p क्या, न्यूट्रॉन कम ये ज्यादा, तो n/p जब कम होता है, ऐसा सोच लो, ठीक है। इसका मतलब पॉजिट्रॉन से मैच करता है ये, पॉजिट्रॉन से मैच करता है ये, ध्यान रखना। तो जब कभी भी तुम्हारा n/p क्या होगा, n/p कम होगा, यानी कि कौन सा बोलते हो आप, बिलो बोलते हो, है ना। तो दो केस आएंगे तुम्हारे, क्या हो सकता है, बीटा प्लस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो सकता है। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अभी तक तुमने पंजाब से याद किया था, पंजाब क्या बन चुका है, पंजाब किंग्स, पीबी के, पंजाब किंग्स, ऐसे याद कर लेना, पंजाब किंग्स। कैसे कनेक्ट करोगे, P मतलब पॉजिट्रॉन, B मतलब बिलो, K मतलब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ऐसे तुम याद कर लेना, तुम्हें याद हो जाएगा कब क्या करना है। तो बहुत सिंपल सा फंडा हो गया। अगर n/p तुम्हारा बिलो में आ रहा है तो दो चॉइस, या तो ये या ये, पहले हम ये पढ़ चुके थे, अब ये भी आ गया। अगर n/p ज्यादा होता तो सिर्फ एक ही होता, बीटा नेगेटिव। अल्फा कब होता है वो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, 210 और उसके आगे, ठीक है। चलो अब इसको रीड कर लेते हैं, ध्यान से देखना। द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड, ध्यान से सुनना, बाय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर हैज सेम मास नंबर, बिल्कुल सही है। देखो ए और ए ध्यान से समझते जाना, एंड एटॉमिक नंबर 1 यूनिट लेस विद, ये क्या लिखा, कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। कपरासन लिखा था, कौन सा आसन, कपरासन, पता नहीं क्या होता है। एंड एटॉमिक नंबर 1 यूनिट लेस विद कंपैरिजन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। चेक करो, इसका Z है तो ये क्या है, Z-1 है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये पेरेंट है तो ये डॉटर, देखो उसी से ही मैच कर रहा है, पॉजिट्रॉन सही। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर अकर्स व्हेन n/p इज लेस देन स्टेबिलिटी जोन, ये मैंने बता दिया आपको, ये वाला पंजाब किंग्स। सॉरी स्क्वायर। पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई यार आइसोबार्स, देखो मास नंबर सेम है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोबार है। तो तुम्हारे किस किस से आइसोबार आते थे, बीटा, बीटा प्लस के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, खत्म। अल्फा से क्या आता था, आइसोडाइफर्स, ठीक है। क्लियर। ये कह रहा सर आप पबजी खेलते, पबजी खेल रहे होते तो पढ़ा थोड़ी रहे होते, सब्जी बेचते, बताया था तुम्हें। चलें आगे। वेरी नाइस, नोट कर लिया। चलो बहुत बढ़िया, नोटेड। टेक माय नेम, टेक माय नेम, टेक माय नेम, लिख लो जल्दी फटाफट से। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। मंजिल क्या लिख रहा हो, मंजिल, अच्छा जेई का क्रैश कोर्स आ रहा है मंजिल वाला। अरे आप लोग फॉलो करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो भाई, तुम्हारा 11th का रिवीजन हो जाएगा। अरे और कितनी सही चीज याद आ गई मुझे,
देखो अभी उम्मीद में पढ़ा रहा हूं वन शॉट, तो वहां से तुम ऑर्गेनिक कवर कर लो, मंजिल में फिजिकल पढ़ाऊंगा तो वहां से फिजिकल कर लो, हो गया तुम्हारा 11th खत्म साथ साथ। क्या बात है, क्या बात है, सब कुछ तो अवेलेबल है तुम्हारे पास, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ो पढ़ो, बहुत बढ़िया। OMG। अब चलते हैं बेटा आगे 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 बढ़ते रहिए भाई। कहां गया सवाल, सवाल सवाल। अच्छा हाँ, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक चीज और समझानी थी, वो क्या यार, देखो इधर देखो, एक्चुअल में होता क्या है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, देखना ये न्यूक्लियस है, अरे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके के शेल एल एम एंड सो ऑन, इस तरीके से बहुत सारे शेल हैं, है ना, के एल एम और भी होंगे, ऐसा इसका नाम नहीं दे रहे कोई, वैलेंस बोल देते हैं ना, ये क्या है बाहर वाला है ना, तो वैलेंस शेल या ऑर्बिट। जानते हो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैं ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है मान लो, है ना, मान लो क्या होती है 2 8 8 ऐसे, ठीक है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां होता क्या है बेटा, यहां क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट, न्यूक्लियस में प्रेजेंट, ध्यान से देखना, न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, कहां से लेते हैं, ये के से, तो ये के वाले से ले लिया इसने, तो इसने यहां से इलेक्ट्रॉन उठाया, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा, यहां पर खाली जगह बच जाएगी, जिसको होल बोलेंगे, होल खाली जगह, है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब ये कैप्चर कर लेगा न्यूक्लियस, तो ये खाली जगह है, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां आ जाते हैं, इस खाली जगह आ जाते हैं। इसने इसे कैप्चर किया, आउटर मोस्ट से अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर कैप्चर किया, फिर आउटर मोस्ट से अंदर आ गया, ऐसे मतलब लगातार लगातार धुआंधार रेडिएशन एमिट होता रहेगा, और यही रेडिएशन जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एक्सरे की रेंज में होती है, तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर से एक्सरे जनरेट होती है। अब आउटर मोस्ट ही क्यों, क्योंकि लूजली बाउंड है तो वो आसानी से मूव कर सकता है। तो न्यूक्लियस अपने पास वाले ऑर्बिट से अट्रैक्शन दिखाएगा, देखो ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, खींच लेगा इसको तुरंत, आ जाओ खींच लेगा खचाक से, ठीक है, खाली जगह होगी, आउटर मोस्ट का लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फटाफट भाग के आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना एक्सरे निकलती है, नोट कर लो इसको। आजकल तेरे मेरे जान के चर्चे हैं जहान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, अल्फा हो गया, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है, एक बार और देखो, न्यूक्लियस में है मौजूद प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, यहां खाली जगह आ जाएगी तो ये आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन यहां रख देंगे, फिर ये कैप्चर करेगा, फिर यहां रख देंगे, ऐसे चलता रहेगा प्रोग्राम, एक्सरे निकलती रहेंगी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, आपको सवाल कराऊंगा, चलो भाई आ जाओ, सवाल करिए, आज ही करना है, करके बताना है। यहां 11 N है 23, पहले आप ट्राई करोगे, मजा आ जाएगा कसम से, अगर सही कर दिया तो बताओ, ABCD क्या लग रहा है आंसर, क्या लग रहा है आंसर, अरे कुछ सवाल कर लो तो आपको अच्छा लगेगा, घर वाले ही बोलेंगे कि हाँ कुछ कर तो रही हो, नहीं तो दिन भर डांट खाते हो तुम लोग, फोन चलाते रहते हो, काम नाम कुछ नहीं है। चलो भाई, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, ध्यान से देखेंगे, 11N23 इज द मोर स्टेबल आइसोटोप ऑफ N, अच्छी बात है, फाइंड आउट द प्रोसेस बाय विच 11Na24 कैन अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके, अच्छा अच्छा अच्छा,
11Na24 रेडियो एक्टिव डिके। तो ये 23 वाला क्यों चेक करो, 24 करो ना, उन्होंने तो बता रखा है 23, अच्छी बात है 24। ठीक है, बताना जरा इसका n क्या है। 24 माइनस 11 a माइनस जेड कितना होता है ये 13, और p क्या है बेटा 11, सही है ना। तो n/p क्या हो जाएगा 13/11, सही है। तो क्या ये ग्रेटर देन 1 है, देखो जरा चेक करो, सही है। तो n/p जब ग्रेटर देन 1 है तो ये तो एटॉमिक नंबर 11 पे खेल रहे हो, और एटॉमिक नंबर 11 पर स्टेबिलिटी लाइन चलती है, n/p 1 स्टेबल होता है, तो 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया अबव वाले केस में आ गया, मतलब बीटा नेगेटिव करेगा। क्या ये बात सही है, आगरा आंसर है, अबव आ गया ना, ये पंजाब किंग्स नहीं है, ये उसका उल्टा है, आगरा एकदम सही है। बीटा नेगेटिव के साथ ये नहीं जाएगा, बीटा प्लस और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक साथ जाते हैं, अल्फा तो होना ही नहीं है क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बनाने के लिए अल्फा दे रखा है। क्लियर, एक और सवाल हो जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बताइए बताइए, बोलिए बोलिए, आंसर आना चाहिए सबका, आंसर आना चाहिए सबका, जल्दी से फटाफट से तुरंत बोलें क्या आंसर आ रहा है सभी लोगों का। 13Al27 इज अ स्टेबल आइसोटोप, बहुत अच्छी बात है। 13Al29 इज एक्सपेक्टेड टू डिके बाय, बोलो अल्फा बीटा पॉजिट्रॉन। अच्छा ये प्रोटॉन एमिशन क्या होता है, प्रोटॉन एमिशन मैं आपको कुछ पहले से ही लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे, अभी तक तो कोई प्रोटॉन एमिशन ऐसा पढ़ा नहीं है ना, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में आता है, लेकिन आप प्रोटॉन, चलो वहीं लिख देता हूं ना, अलग से क्यों पेज ऐड कर रहा हूं भाई। प्रोटॉन का मतलब होता है 1H1, यही होता है ना, 1p1 प्रोटॉन तो आप जानती हो ना, उसका भी एमिशन हो सकता है ना। क्या आंसर आ रहा है चेक करें जरा। 13Al29, n क्या है बेटा 29 माइनस 13 क्या होता है 6 या 1, सही है ना 16, क्लियर है एकदम, हाँ सही है ना। प्रोटॉन 13 n/p 16/13 ग्रेटर देन 1 किस में आता है एबॉब, किसमें एबॉब, एबॉब क्या होता है बीटा, क्या होता है बीटा, क्लियर है भाई सभी लोगों को, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है भाई। अरे सबका ही आ गया, क्या बात कर रहे हो गजब, अरे नंदिनी क्या बात है, अजीत पूजा निखिल अंशिका राहुल अर्श लक्ष्य, बहुत बढ़िया बेटा बहुत ही बढ़िया। ये खाली पेज ऐड कर दिया था बेटा, इसको हटा दूं क्या, ओ बताओ जरा, अगला सवाल आपके सामने, ये क्वेश्चन दिया गया है, बोलो क्या लग रहा है, हेलो बच्चा लोग जल्दी बताए क्या लग रहा है, हेलो बच्चों आपको इसका आंसर करना है 2 मिनट में ही करना है, जल्दी क्या लग रहा है आंसर। द रेडिएशन फ्रॉम अ नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एज सीन आफ्टर डिफ्लेक्शन बाय अ मैग्नेट इन वन डायरेक्शन आर, देखो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे करो ऐसे ऐसे करो आंसर आ जाएगा, चेन्नई इज द राइट आंसर, ठीक है। एग्जाम में मत कर लेना कि सर ने ऐसा कुछ बताया था और जहां रुके थे वही आंसर अरे डिफ्लेक्ट करेगा, चार्ज पार्टिकल हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्या तुम जानो क्या मैं, देखो ये वाला आ जाओ इसका, इफ यूरेनियम, अच्छा पहले आप ट्राई करें,
आप लोग बताएं फिर हम बताएंगे। पहले आप लोगों को ही करना है फिर हम बताएंगे। बच्चों पहले आप करेंगे फिर मैं बताएंगे। बोलो, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, क्या लग रही है आंसर? आज ही बताना है, करके दिखाना है। देखो, इफ यूरेनियम मास नंबर 238, 238 एंड एटॉमिक नंबर 92 emits an अल्फा पार्टिकल, द प्रोडक्ट हैज मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। देखना जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना क्या कहना है। अल्फा निकालना है किससे? 92 यूरेनियम 238 से निकालना है, अल्फा निकालना है। देखना, यहां मैं 2He4 ले लूं, ऐसा दिखेगा, ठीक। अल्फा निकल गया, यहां 92, यहां 90, सॉरी यहां 2, तो यहां 90 x, यहां 238, यहां 4, तो यहां क्या आएगा? 234। खत्म, फिनिश फिनिश फिनिश। बी आंसर आएगा। गजब सॉल्यूशन है भाई, देखो कितना आसान है, एकदम परफेक्ट हो गए हो, परफेक्ट। ये क्या है सवाल? अपलोड ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टेबल न्यूक्लियर 24 अनस्टेबल न्यूक्लियर n by p having less than 1 the possible mode of decay is लिखा। बता दो, ये तो सब कहानी लिखी है, बता दो। चलो, ये मल्टीपल आंसर करेक्ट है, ये आपका जेईई एडवांस का सवाल है शायद, मुझे याद आ रहा है। करो, चलो ट्राई करो, मल्टीपल आंसर करेक्ट होगा ये, क्योंकि जेईई एडवांस 2016 में आया था ये सवाल। करो, ये एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 वाला जो बात कर रहे हैं ना, मतलब हायर वालों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। जेईई का सवाल एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलो पहले सॉल्व कर लो, बाकी देख तो लेंगे जेईई का स्टेबल नहीं। चलो पहले कर ही लो यार, बाद में देख लेंगे, आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको यहां से थोड़ा ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल नहीं लिखा होना चाहिए, या कुछ मेंशन होना चाहिए। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लो, है ना, बात तो बराबर ही है खैर, लेकिन के इलेक्ट्रॉन कैप्चर अच्छा लगेगा। चलो बताओ आंसर, बीटा माइनस के न्यूट्रॉन या बीटा प्लस? मल्टीपल आंसर लग रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा देखा देखा सा लग रहा है क्वेश्चन जेईई का एडवांस का मल्टीपल आंसर वाला। आप लोग निकालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो, n/p रेशियो लेस देन 1, मतलब n/p क्या है? बिलो, और बिलो मतलब पंजाब किंग्स, यस यस यस, पंजाब किंग्स, यस, बीडी, पंजाब किंग्स, बीडी, सही है। भाई n/p लेस देन 1 है ना, पंजाब किंग्स है। ओ भाई, जेईई एडवांस का सवाल था ये। इसका मतलब ये है कि आपको बस पढ़ के जाना है तो काम हो जाएगा, जितना पढ़ाया जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है। पॉसिबल मोड ऑफ डिके पूछा था, बहुत सही। देखना आप एक बार, 2016 मल्टीपल आंसर करेक्ट का है ना, मुझे ऐसा याद आ रहा है, या आपको बता ही देता हूं, 2016 मल्टीपल आंसर करेक्ट। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां। हाँ, मिला 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 मिला। अच्छा, वहां भी उन्होंने ऑर्बिटल लिख रखा, ठीक है, अपन ने के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर दिया, कोई नहीं। हाँ, जेईई एडवांस 2016, सही है।
एकदम सही। जेई एडवांस 2016 लिख लो। देख रहा हो एडवांस का सवाल, जेई एडवांस, जेई एडवांस्ड 2016, ताजा ताजा अभी 2-4 साल पुराना ही, ठीक है। यहां ऑर्बिटल था, ऑर्बिटल ही रहने दो। खैर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर लिखा है, ऑर्बिटल लिखा है, बात बराबर, ऑर्बिटल में ही तो होते हैं इलेक्ट्रॉन। चलें आगे। चलो ये हो गया, ये अच्छा एक सवाल बता दो फटाफट से। एन आइसोटोप ऑफ दिस, आइसोटोप जानते हो क्या होता है आइसोटोप? आइसोटोप का नाम सुना है क्या कभी? बताएं, सुना है क्या? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आगरा आंसर, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस के लिए सवाल डाला था ये, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आगरा इज द राइट आंसर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। जिंदगी एक दो पल, 3 पल की, 4 पल की, ये 2011 नाम जेई एडवांस, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन, ये बताना है। न्यूट्रॉन आपको पता है 0n1, जेई एडवांस का सवाल है 2011 का। प्रोटॉन पता है 1p1 या 1h1, है ना। 1p1 लिखो या 1h1 लिखो, बात बराबर है। और क्या है पॉजिट्रॉन +1 E0, ये आपको पता है सारे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन। चलो भाई शुरू हो जाए जरा, आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। मुझे 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 आंसर बताएं जरा फटाफट से। क्या लग रहा है? बम्बार्डमेंट ऑफ एल्यूमिनियम बाय अल्फा पार्टिकल, bombardment of aluminum by alpha particle leads to its artificial disintegration in 2 ways, 1 and 2, as shown product x and y and z respectively। बताओ, अल्फा बम्बार्ड करना है ना, तो यहां अल्फा और यहां भी अल्फा, 2 पाथ है ना, ठीक। इसका मतलब क्या है, इधर मैं क्या कर रहा हूं +2He4 कर दूं, इधर 2He4 और इधर भी, दोनों सोचने हैं आपको, है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं ये बता रहा हूं पहले। 13 + 2 क्या होता है? 15। 13 + 2 15 है ना, यहां 15 है तो यहां होना चाहिए क्या? 0 सॉरी का क्यूब। यहां 13 है, यहां 2, 13 + 2 बेटा 15, ध्यान से सुनना, 15। यहां 15 है तो यहां 0 होना चाहिए। 27 + 4 31, हाँ 0 E1, मतलब E नहीं होगा N1 होगा, 0 लिखा है तो N होना चाहिए ना, 1 ऊपर आ रहा है, तो 27 + 4 31, यहां 30 लिखा है। क्लियर है एकदम। बम्बार्डमेंट का मतलब बेटा मारना, मारा गया, बम्बार्ड किया गया, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पर अल्फा मार दिया, तो अल्फा मार दिया, न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस मार दिया, कुछ और बनेगा भाई। पुराना रामायण महाभारत देखे, तीर से तीर चला, कुछ और निकल गई, धुआं आग, है ना। देखो आगे 13 + 2 15 होता है, यहां 14 लिखा है तो यहां 1 होना चाहिए। 27 + 4 31 होता है, यहां 30 लिखा है, यहां 1 होना चाहिए, मतलब 1H1 या 1P1। तो X तुम्हारा प्रोटॉन हो गया, Y तुम्हारा न्यूट्रॉन हो गया, आंसर तुम्हारा आ गया, आगरा इज द राइट आंसर। चेक कर लो, जेई एडवांस का सवाल है, कितना आसान है। देखो बस आपको पता होना चाहिए, तुम पढ़ के गए हो। 15 14, यहां 15 है, यहां 14 है, तो यहां क्या होना चाहिए +1, तभी तो ये 15 बनेगा। +1 है तो E आएगा, 30 30 0, क्या बात है। क्लियर एकदम, बहुत आसान है, आगरा इज द राइट आंसर। क्लियर है। ये भी सवाल जेई एडवांस का, किसका? जेई एडवांस। क्लियर है एकदम मामला, कितना आसान है। क्या तुम्हें क्लियर है या एकदम एकदम ही क्लियर है? वेरी वेरी गुड, आ गया था आपका आंसर, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया, ये हो गया। सर मुझे ये नहीं पढ़ाया,
कहां गया? चलो बाकी बाद में पढ़ लेंगे। अल्फा बीटा, ये कैलकुलेशन ऑफ अल्फा बीटा नेक्स्ट टर्म पे पढ़ा दूंगा आपको, है ना, कैसे निकालते हैं, ये अभी कर लें, नेक्स्ट टर्म पे पढ़ लेते हैं ना, क्वेश्चंस हो गए हैं वैसे। अल्फा बीटा पढ़ लेंगे और ये सब कर लेंगे। आर्टिफिशियल वाली रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेंगे क्योंकि ये थोड़ा बचा हुआ है। ये रेडियो एक्टिविटी वाला हो गया, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे होती हैं, अल्फा बीटा निकालना। चलो ये 3-4 चीजें बची हैं, एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो हम जाते जाते अब आपसे एक बात कहना चाहते हैं जो हम कल कहना चाह रहे थे लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं बोलने दी। बहुत गंदे हो भाई तुम लोग। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 किया और इस लेक्चर नंबर 1 में आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी। और बेटा क्या पढ़ा आपने? आपने मेरे साथ रेडियो एक्टिविटी के बेसिक्स क्लियर किए और उसके बाद दमादम सवाल बना लिए, सारे सब बन जाएंगे आपसे जेईई के सवाल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान से बस जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जाना, ये मत कहना कि 11वीं का मजाक उड़ाते हो। मैं साथ में बता भी देता हूं, जैसे आइसोटोप का डेफिनेशन भी बताया मैंने, आइसोडाइपर भी बताया, ठीक है। चलें फिर चलो भाई तुम लोग अब इतना बोल ही रहे हो तो एक शायरी सुना दी जाए आप लोगों को। अब नहीं बोलोगे ऐसा टाइम खराब कर रहे हो, अब तो मजा आ रहा है। वाह यार, एक बच्चे ने भेजी, पता नहीं कहां चलेगी। एक मिनट रुको। वाह क्या लिखा है, गजब लिखा है ये तो। ध्यान से सुनना, एकदम दिल को लगेगी तो वाह बोलना। दुनिया फरेब करके हुनरमंद हो गई, दुनिया फरेब करके हुनरमंद हो गई, क्या बात है। हम एतवार करके गुनहगार हो गए। वाह सर, मिलते हैं बेटा फिर अगले लेक्चर में, मुलाकात करेंगे। अगर ये आपके दिल तक पहुंची हो तो बताइएगा। वाह वाह क्या बात है बेटा, इसको रिवाइज कर लेना आप अच्छे से और नेक्स्ट टर्न पे जब आओ तो मुंह उठा के नहीं आना, ये लेक्चर देख के आना क्योंकि इससे कनेक्टेड अल्फा बीटा का मैं निकलना सिखाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। क्लियर है एकदम। और 11th के रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूं, वन शॉट जो आ रहे हैं ना लेक्चर अपने उम्मीद और अभी मंजिल वाले आने वाले हैं, इसको फॉलो कर लो तो आपका काम हो जाएगा, बहुत जल्दी क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।